बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 6 के साइंस के तमाम एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह वजाहत के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है ये एमसीक्यूज़ आपके आने वाले टीचिंग टेस्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, तो वीडियो स्किप नहीं करना। ये तमाम एमसीक्यूज़ है, इसको टाइम लगाए, इसको अकेले में देखे, गौर से देखे और सीखने की कोशिश करें। तो चलो स्लाइड की तरफ चलते हैं। 6 साइंस ये हमारे पास है, तो क्या है इसमें ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी जानवरों के खुलिये में क्या चीज़ नहीं होती। तो जानवरों के खुलिये में ये सेलुलोज नहीं होता, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, सेलुलोज प्लांट के सेल में होता है, जानवर के सेल में नहीं होता। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल में बुनियादी क्या फ़र्क होता है। तो ये वाला फ़र्क सही है, बी वाला ऑप्शन। प्लांट सेल हैज़ अ सेल वॉल विच इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। विच ऑर्गन इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑर्गन ह्यूमन नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड होता है, ये डी वाला ऑप्शन से है, स्पाइनल कार्ड। Question number 4. Which of the following organelle is responsible for carrying the genetic information inside the nucleus? तो इसमें सही जवाब हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम सही जवाब है। पॉइंट नंबर, which one of the following traps sunlight energy for the process of photosynthesis? कौन सी चीज़ फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान सनलाइट जज़ब करती है, तो क्लोरोफिल होता है, जो सब्ज़ कलर पौधों में होता है, सब्जीना इसको कहते हैं उर्दू में, और ये क्लोरोफिल है। क्वेश्चन नंबर 6. इमेजिन इफ़ यू हैड नो बोन्स व्हाट वुड हैपन टू यू, फ़र्ज़ करें आपके जिस्म में हड्डियाँ न होती तो क्या होता। इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, यू वुड बी फ्लॉपी, आपका जिस्म सुस्त हो जाता। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से एक जो है वो सही तरतीब है। और कौन सा तरतीब सही है ऑर्गेनाइजेशन में, ये वाला डी वाला। सेल कंबाइन होकर एक टिश्यू बनता है, टिश्यूज इकट्ठे होकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स इकट्ठे होकर सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। लिवर इज अ पार्ट ऑफ, लिवर हिस्सा है किस चीज़ का, लिवर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, हमारे निज़ाम इंहिज़ाम का हिस्सा है लिवर। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल, वो न्यूक्लियस होता है, सी हमारे पास सही ऑप्शन है, जो पूरा सेल कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 10. लेयर ऑफ फ्लैट सेल दैट कवर्ड एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट्स आर ग्रुप टू फॉर्म, खुलियों का एक तह जो पौधे के गिर्द दीगर खुलियों को डामती है और महफूज रखती है, वो क्या है, इसको एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। ये ए वाला ऑप्शन सही है, सही है, एपिडर्मल टिश्यू। अ पोटैटो कैन बी ग्रोन फ्रॉम इट्स सीड बट मोस्टली फार्मर्स कैन कट पीसेस ऑफ पोटैटोज ट्यूबर्स एंड बरी देम इन द सॉइल बिकॉज, आपको पता है कि पोटैटो जो है वो सीड से उगते हैं, लेकिन बहुत से किसान इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसके पीसेस काट कर इसके ऊपर जो बड्स होते हैं, आंखें होते हैं, इसको ज़मीन के अंदर बरी करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका सही जवाब ये भी वाला है, इट इज़ अ क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट, ये पौधे पैदा करने का सबसे तेज़ तरीक़ा है, ये वाला ऑप्शन सही है। फार्मर्स प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन मेथड बिकॉज दे कैन, किसान प्रोपिगेशन मेथड यानी नमूई अफजाइश के तरीक़े को ज़्यादा अहमियत देते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन बी सही है, ग्रो प्लांट्स क्रॉप्स क्विकली एंड ईजीली, क्योंकि प्रोपिगेशन मेथड से क्रॉप्स और पौधे जल्दी उगते हैं और आसानी से उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें सही जवाब है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का तरीक़ा जो है ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का हिस्सा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बिग एडवांटेज टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट प्रोवाइड लॉट ऑफ जिनसी तरीक़े तौलीद जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, क्योंकि क्या फ़ायदा है इसमें ये ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें वेराइटी इन ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ किस्म के जानदार पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 एन ऑनियन प्लांट रिप्रोड्यूस अ न्यू प्लांट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्याज का पौधा बगैर सीड के उगता है, इस तरीक़ों को क्या कहते हैं? तो इसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यानी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन वाला तरीक़ा, नमूई अफजाइश नस्ल उर्दू में इसको कहते हैं। ट्यूलिप्स, लिलीज एंड ओनियंस कैन बी रिप्रोड्यूस बाय, ये जो पौधे हैं ट्यूलिप्स, लिलीज और प्याज, ये किस तरीके से उगते हैं? बल्ब के तरीके से, इसके अंदर जो छोटा सा सफ़ेद बल्ब होता है इसी से उगते हैं, और इसी तरीके को वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अ स्टेम इज द पार्ट ऑफ शूट सिस्टम विच ग्रोज इन द ईयर, समटाइम्स स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड इन प्लांट्स लाइक। स्टेम जो होता है तना वो शूट सिस्टम है और ज़मीन से बाहर उगता है, लेकिन बाज़ पौधों में ये ज़मीन के अंदर होता है, मसलन पोटैटोज़ और ओनियंस में। ये जो पोटैटोज़ है, आलू और प्याज, ये ज़मीन के अंदर उगते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स हैव depressions called eyes. If a piece is without an eye, it will not grow into a new plant because eyes have buds. आलू के ऊपर जो आइज होते हैं उसको हम ज़मीन में उगाते हैं तो नया आलू का पौधा उगता है, लेकिन अगर हम इस आई के बगैर किसी दूसरे हिस्से को ग्रो करते हैं तो नहीं उगेगा, क्योंकि वहाँ पर बर्ड्स नहीं होते, आइज में बर्ड्स होते हैं। Grafting is done mostly in fruit trees to provide root stock which has, ग्राफ्टिंग पेवनकारी को कहा जाता है, जिसको हम पुश्तो में कलम कहते हैं। पेवनकारी हमेशा फ्रूट्स के पौधों में किया जाता है, क्योंकि इसका सही जवाब हमारे पास क्या है? ये बी वाला है, स्ट्रांग एंड रेजिस्टेंस रूट्स, क्योंकि इनके रूट्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं और मुजाहिमत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इन लेयरिंग टेक्निक्स नो हार्म इज काज टू द पेरेंट प्लांट बिकॉज, लेयरिंग का जो तरीका है प्लांट्स का, उसमें से पेरेंट्स के पौधे को जिससे हम शाख काटते हैं, पेरेंट प्लांट उसको कहते हैं जिससे हम शाख काटते हैं, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि इसका सही जवाब ये ए वाला है, फ्यू ब्रांचेस आर इन्वॉल्व, इसमें बहुत कम छोटा सा टुकड़ा ब्रांच का इन्वॉल्व होता है, तो पूरे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्वेश्चन नंबर 1 हमना लाइक्स टू ईट जंक फूड एंड रिफ्यूजेस टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, शी विल बिकम, हमना हमेशा जंक फूड खाना पसंद करती है और सब्जियां और फल खाने से इनकार करती है, तो उसको क्या होगा? वह लेज़ी होगी और इसमें फैट ज़्यादा होगी, लेज़ी एंड फैट, मोटी होगी और लेज़ी होगी, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 नासर डेवलप्ड अस्थमा इन चाइल्डहुड, हिज मदर हैड अ मिसकंसेप्शन दैट डायरी प्रोडक्ट्स and carrots increase asthma attacks, so these should not be included in his diet. After a few years was unable to see in the dim light and had repeated fractures. It is due to, नासर एक लड़का है, इसको बचपन में जो सांस की बीमारी है वो लगी गई थी, उसके माँ के ज़हन में एक मिसकंसेप्शन था कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो है और गाजर जो है, गाजर कैरेट्स, ये इसकी वजह से लगते हैं, तो इसको डेयरी प्रोडक्ट्स और गाजर नहीं देती थी। तो क्या हुआ कि जब वो बड़ा हुआ तो उसको जो शबकारी रात को इसकी नज़र का मसला आ गया, डिम लाइट में उसको दिखाई नहीं देता था, सही है। तो ये क्या मसला हुआ इसको डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम, ये दो चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स से और गाजर से हमें ये मिलते हैं, तो कैल्शियम और विटामिन ए की कमी की वजह से इसको क्या हुआ, इसको नाइट ब्लाइंडनेस यानी शबकूरी का मरज, जो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से लगता है, और उसकी हड्डियाँ बार बार टूटती थी तो कैल्शियम की कमी की वजह से।
विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग न्यू सेल्स इन द बॉडी, जिस्म में नए सेल बनाने के लिए कौन सा खुराक जो है वो लाजिमी है। तो प्रोटीन हमारे पास एक ऐसा खुराक का आंसर है जो जिस्म में नए सेल बनाने के लिए लाजिमी है। फ्यूल ऑफ द बॉडी इज, जिस्म का जो फ्यूल कहलाता है वो क्या है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। ये वाला कार्बोहाइड्रेट्स इज द फ्यूल ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास इंस्टेंट एनर्जी देते हैं हमें। सही है, जब हम एनर्जी की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी का जरिया है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ, खुराक में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, कैलोरी की शक्ल में। ये कैलोरीज जो है ये खुराक में स्टोर एनर्जी होती है। मीट एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ, ये जो गोश्त है और मछलियाँ है ये खुराक का, इसमें खुराक के कौन सा गुड सोर्स है, प्रोटीन होते हैं इसमें। प्रोटीन, गोश्त और मछली में ज़्यादा प्रोटीन होता है। विटामिन सी डिफिशिएंसी में लीड टू, विटामिन सी की कमी कौन से मरज़ का सबब बनता है, तो विटामिन सी डिफिशिएंसी स्कर्वी का मरज़ का सबब बनता है। और ये क्वेश्चन आपके सीटी टेस्ट में आया भी था। अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट, बैलेंस डाइट कौन से डाइट को कहा जाता है, बैलेंस डाइट हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन सही है, विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट पोर्शन, जिसमें खुराक के 7 अज्जा जो है वो काफ़ी मकदार में मौजूद हो, तो इसको क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, कौन से खुराक को बॉडी बिल्डिंग खुराक कहा जाता है, तो प्रोटीन हमारे पास, प्रोटीन से ज़्यादातर बॉडी के जो मसल है वो बनते हैं प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काजेज द ब्लीडिंग ऑफ गम्स, तो मसोड़ों से जो खून आता है ये कौन सी बीमारी की अलामत है, ये हमारे पास स्कर्वी की अलामत है, स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 1, you take a piece of bread and break it into smaller pieces, it is an example of, आप रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं और इसको छोटे टुकड़ों में तकसीम काटते हैं, ये किस चीज़ का मिसाल है, ये फिजिकल डाइजेशन है, फिजिकल डाइजेशन इसको कहते हैं। बाइल हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, इट इज़ क्रिएटेड बाय, ये क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में आया था, पिछले साल पीएसटी टेस्ट में आया था। बाइल कहाँ से निकलता है, गाल ब्लैडर से, गाल ब्लैडर, ये सही जवाब है। 2 पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर इन्वॉल्व इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन, दे आर, 2 हिस्से ऐसे हैं जो फिजिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, वो कौन से 2 हिस्से हैं, माउथ एंड एसोफेगस, मुंह और जो एसोफेगस का नाली है वो हो। 4, the food you eat takes almost 24 hours to move from mouth to anus. This movement is due to the contraction of smooth muscles. हमवार मसल्स जो होते हैं इसकी वजह से होते हैं। Large molecule of food are broken into small molecules of food with the help of enzymes. ये enzymes होते हैं तो इसी की वजह से खुराक के बड़े मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल में तकसीम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन यानी इखराज। क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉल फूड मालिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड आर टेकन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ब्लड, खून की मदद से खुराक के छोटे छोटे मालिक्यूल जिस्म के दूसरे हिस्सों को मुंतकिल हो जाते हैं। बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल कहाँ पर स्टोर होते हैं, बाइल ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया भी था, गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में बाइल स्टोर होते हैं। द फूड वी ईट मे बी सॉलिड और लिक्विड बट स्टमक कन्वर्ट्स इट टू, जो खुराक हम खाते हैं वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, लेकिन मैदा इसको स्टमक इसको कन्वर्ट करते हैं सॉपी मिक्सचर, ये सोप की तरह एक अमीज़श बनता है इससे मैदे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, स्टमक प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ, मैदा जो है
ये डाइजेशन के लिए स्टॉम एसिड और एंजाइम पैदा करता है। किस चीज़ के लिए? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। स्टॉमक के अंदर प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन्स व्हेन आइसक्रीम चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? तो क्या होता है जब आइसक्रीम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है? इसको मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग प्रोसेस हुआ। बी इज द करेक्ट, मेल्टिंग। गैस क्या है? गैस हमारे पास ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। गैस में हमारे पास फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ मैटर इज ट्रू? इसमें से पार्टिकल के बारे में कौन सी बात सही है? तो ये ए वाला सही है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन मैटर डिटरमिन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर, इसकी अरेंजमेंट हमें मैटर की स्टेटमेंट के बारे में बताता है कि ये कौन से स्टेट में है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ लिक्विड बिकम अ गैस? लिक्विड से जब गैस बनता है तो क्या हो जाता है? तो जब लिक्विड गैस में तब्दील होता है तो क्या होता है? ये वाला सही ऑप्शन है। पार्टिकल पुश अवे ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे को पुश करते हैं। बटर मेल्ट्स बिकॉज इट, बटर जो है वो मेल्ट हो जाता है क्योंकि डैश हीट एंड एन आइस क्यूब मेल्ट्स बिकॉज इट डैश हीट। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन। रिलीज हीट एंड एन आइस क्यूब मेल्ट बिकॉज इट आल्सो रिलीज हीट। तो दोनों में रिलीज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है CO2 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द रेशो ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड? इसमें 1:2, एक कार्बन है तो 2 ऑक्सीजन है, 1:2। ये सी वाला ऑप्शन सही है, 1:2। द सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है केमिकल सिंबल वो Na है, ये सोडियम है Na। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? इसमें से कौन सा एलिमेंट है? तो ये जो कापर हमारे पास है ये हमारे पास एलिमेंट है, कापर एक एलिमेंट है। शुगर इज अ कंपाउंड ऑफ, शुगर किस चीज से बनता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, CHO, C2H6O, C6H12O6, ये 3 बनते हैं, चीनी इन तीनों से बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? इसमें से कंपाउंड कौन सा है? तो कंपाउंड इसमें से हमारे पास, तो कंपाउंड इसमें से हमारे पास NaCl यानी टेबल साल्ट, नमक जो है ये कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म, सोडियम और क्लोरीन जब इकट्ठे हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी टेबल साल्ट बनता है। अ कम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड, एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बी। विच ऑफ दिस इज द करेक्ट सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम? Al, ये वाला करेक्ट सिंबल है एल्यूमिनियम का। हाउ मेनी एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार? अब तक कितने एलिमेंट? 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। व्हेन शुगर इज मिक्स्ड इन वाटर इट बिकम्स, जब शुगर पानी में मिक्स हो जाता है तो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बी। द प्रोसेस यूज टू प्योरीफाई ऑयल इज कॉल्ड, प्योरीफाई ऑयल के लिए कौन सा प्रोसेस? फिल्ट्रेशन इस्तेमाल होता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एलाई? एलाई इसमें कौन सा नहीं? आयरन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ईयर इज, हवा में नाइट्रोजन 78% होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर? इसका सही जवाब हमारे पास सी है। द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल methods. Question number 7, the solid particle which are left on filter paper while filtration are called, इसको filtrate कहते हैं, जो solid चीज़ें filter paper पर रह जाते हैं। Air is the mixture of different gases, this combination is an example of, हवा मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होता है, यही मिसाल है। बोथ केमिकल एंड फिजिकल कम्बिनेशन, इसमें कुछ केमिकल कम्बिनेशन भी होता है, फिजिकल भी होता है। अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड ग्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है।
So soup powder is mixed with the water. In this soup powder is an example of सूप पाउडर जब हम पानी में डालते हैं मिक्स करते हैं तो सूप पाउडर किस चीज़ का मिसाल हुआ? सॉल्यूट का, और पानी सॉल्वेंट है और ये दोनों मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? इसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास नेचुरल गैस है। और रिदा लेट मैच स्टिक, व्हाट फ्रॉम ऑफ एनर्जी शी डिड यूज? लाइट एनर्जी, शी यूज लाइट एनर्जी। Kamran is sitting motionless on a chair. His kinetic energy is zero. काइनेटिक एनर्जी हर की तवन्नाई होती है जो हरकत की वजह से आता है। कामरान मोशनलेस चेयर पर बैठा है तो हर की तवन्नाई जीरो है। व्हेन आइसक्रीम इज मेल्टिंग डाउन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज मेल्टिंग एट? आइसक्रीम जब मेल्ट होता है तो ये थर्मल एनर्जी की वजह से, हर की तवन्नाई की वजह से, हरारत की वजह से। द एनर्जी यूज टू कुक फूड इन माइक्रोवेव ओवन इज द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। ये भी थर्मल, कुकर में जो खाना बनता है ये भी थर्मल एनर्जी की वजह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्सेशन टेक प्लेस इन बैटरी ऑपरेटेड फ्लैश लाइट? तो बैटरी के जो फ्लैश लाइट है इसमें कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी बैटरी में होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में तब्दील होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। फॉसिल फ्यूल इज रिगार्डेड एज एन एनर्जी रिसोर्सेज विच इज? फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। If you are using biomass as a source of energy, you might be heating with wood, लकड़ियों से। Of the following choices, which best describes or defines electrical energy? इसमें से electrical moving charges, ये electrical energy है, moving charges। Which of the following has nothing to do with the hydropower? बर्निंग का हाइड्रो पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। सेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होता है। अब बैटरी इज, बैटरी क्या है? बैटरी हमारे पास है अ कम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस, ये अ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल आर जॉइंट प्लस माइनस, ये हमारे पास बैटरी है। अ सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू विच इज कॉल्ड कंडक्टर। जिस चीज़ में बिजली गुजरती है वो कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर एक्सपेक्ट? इसमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है? इंसुलेटर है तो ये प्लास्टिक है, कंडक्टर नहीं है। चूज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कौन से डायरेक्शन में जाती है? तो माइनस से प्लस की तरफ, ये वाला सही है। माइनस होता है ये प्लस, तो ये सी वाला सही ऑप्शन है। 6 नंबर, इफ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट हैज नेगेटिव चार्ज। हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सही ऑप्शन है। एडिंग मोर बल्ब्स टू अ सर्किट विद द वन बैटरी वुड, अगर हम बल्ब ज़्यादा करते हैं एक बैटरी पर तो वह डिम हो जाएंगे, वो ये है मेक देम डिमर। सेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट, सेल क्या करते हैं? सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील करता है। ये है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इजीली क्लोजेज आर ओपन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्विच। वह डिवाइस जो सर्किट को ओपन और क्लोज करता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक स्विच कहलाता है। बल्ब ग्लोज ओनली, बल्ब ग्लो होता है जब क्लोज सर्किट हो, मतलब सर्किट क्लोज हो और करंट जा रहा हो तो बल्ब रोशनी देगा। Which of the following gets attracted to a magnet? इसमें से कौन सी चीज़ मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है? वो कॉमन पेन्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट्स को। द पोल ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द जियोग्राफिकल साउथ इज साउथ पोल। साउथ पोल की तरफ जाएगा और नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। When a bar magnet is brought near iron dust, most of the dust stick near two ends, यानी दोनों एंड्स के दरमियान में ज़्यादातर डस्ट जो है वो चिमटेगा। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन इस।
क्वेश्चन नंबर 5 है अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट इन द केस ऑफ, इसमें इन इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला सही है, इन और इस। बी वाला नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विद द ईस्ट पोल ऑफ अदर। Which of the following material is most suitable for making a permanent magnet? permanent magnet के लिए निकल जो है ये बेहतरीन मटेरियल है, निकल। क्वेश्चन नंबर 7 है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट्स डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज a point always has a single net magnet field। ये वाला सही ऑप्शन है। Which of the following process cannot destroy magnetic properties of a magnet? कौन से तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होती? तो ये वाला जो है ड्रॉपिंग ऑन हार्ड सरफेस। द पर्पस ऑफ कंपास इज टू, कंपास क्या करता है? कंपास हमें डायरेक्शन बताता है, टेल यू डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 द इफेक्टिव कंडीशन फॉर सोलर ओवन इज, सोलर ओवन के लिए बेहतरीन कंडीशन सूरज होता है, सनी कंडीशन। द मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलर ओवन, सोलर ओवन में क्या कौन से मटेरियल इस्तेमाल? लो कॉस्ट, कम कीमत वाले मटेरियल। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ योगर्ट, दही में बुनियादी जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिल्क होता है, दूध। फ्रूट्स, वेजिटेबल, पीलिंग, एग्स, शेल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर? ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये सब। हाउ डज अ फर्टिलाइजर हेल्प इन प्लांट ग्रोथ? ये रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। अ पाथ along which electric current flow is called सर्किट, ये सर्किट की तारीफ है वैसे। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट होल्ड द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन? सन के गिर्द प्लैनेट्स ग्रेविटी की वजह से होल्ड होते हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। बॉल्स ऑफ आइस, डस्ट, रॉक्स एंड गैसेस फ्रॉम दीज, इसको कॉमेट्स कहते हैं, ये सारे कॉमेट्स है। प्लूटो वाज वंस कॉल्ड प्लैनेट इन 2006 इट वाज, ये प्लूटो पहले प्लैनेट था लेकिन 2006 में इसको प्लैनेट से ख़त्म किया क्योंकि ये ड्राफ्ट प्लैनेट है, अभी इसको ड्राफ्ट प्लैनेट कहते हैं। बी व्हाट मेक्स द सन मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर स्टार? सन को दूसरे, सन भी एक स्टार है लेकिन ये क्यों इम्पॉर्टेंट है दूसरे स्टार्स की निस्बत? ये डी वाला ऑप्शन सही है। व्हेन कंपेयर्ड अदर स्टार सन इज वेरी क्लोज टू अर्थ, ये इसलिए बड़ी बहुत बड़ा दिखता है कि ये इस अर्थ के बहुत करीब है। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? इसमें करेक्ट ऑर्डर हमारे पास ये है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये वाला करेक्ट ऑर्डर है, बी वाला। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मार्स फ्रॉम सन? सन से मार्स की पोजीशन कौन सी है? फोर्थ, ये फोर्थ पोजीशन है। अ स्मॉल सॉलिड रॉक ट्रेवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज, इसको मीटियोर कहते हैं, मीटियोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आप सबका दिल से शुक्रिया क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक दबाते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।